इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाइए आप लोग। एबीसी लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी विद डेप्रिसिएबल बेस ऑफ रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पे डेप्रिसिएबल बेस कितना दे रखा हुआ 1 लाख, इसका मतलब वैल्यू हम लोग के पास 1 लाख का दे रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्सेस भी है और डेप्रिसिएशन भी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले भी एंड टैक्सेस चार्ज करने से पहले भी यहाँ पे हम लोग को दे रखा हुआ है कितना, तो 45,000 इन ईयर 1, फिर 30,000 इन ईयर 2, फिर 25,000 इन ईयर 3 एंड 35,000 इन ईयर 4। तो यहाँ पे चारों साल का हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, एज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड 20% टैक्स रेट। तो हम लोग को टैक्स रेट 20% एज्यूम करना है एंड स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिलेवेंट कैश फ्लो। तो हम लोग को कैश फ्लो इस सम्स में निकालना है। तो आ जाइए कॉपी में, आ जाइए, सिंपल सम्स है। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 में 4 साल के लिए हम लोग को डेटा रखा हुआ है, जो ये रहा हम लोग का ईयर 1, फिर ईयर 2, फिर ईयर 3 एंड ईयर 4। इस तरह से हम लोग के पास कितना साल का डेटा है, 4 साल का। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना कितना दे रखा हुआ है अमाउंट, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये दे रखा है 45,000, 30,000, 25,000 एंड 35,000। ये लिख लीजिए 45,000, यहाँ पे 30,000, फिर 25,000 एंड 35,000। चलिए ये दे रखा हुआ था। अब इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया गया है। अब सम्स में डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, बट बोला है यहाँ पे कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग को कंप्यूट करना है, तो एक बार के लिए यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर देता हूँ और इससे स्पेस पता चल जाएगा कि हाँ स्पेस मेरे को कितना चाहिए इस सम्स के लिए। तो जब नीचे आ जाएगा इतना समय हो जाएगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता था, तो जो भी वैल्यू होता था उसमें से सैवेज वैल्यू हम लोग माइनस कर देते। तो इस सम्स में हम लोग को वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो वैल्यू दे रखा 1 लाख एंड सैवेज वैल्यू तो कुछ पता ही नहीं है। एंड जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो इस मशीनरी का, जो न्यू मशीनरी है, इसका इकोनॉमिक लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, तो 1 लाख का वैल्यू था मशीनरी का, और इसमें से एक्सपेक्टेड जो भी था, इसमें से सैवेज वैल्यू तो कुछ भी नहीं था, तो वो 0 आ गया एंड डिवाइड बाय हम लोग 4 किए। तो इस तरह से हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा इस केस में, तो ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाता है डेप्रिसिएशन हम लोग का 25,000। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डेप्रिसिएशन हम लोग सिंपली निकाले हैं, जो भी कॉस्ट दे रखा होता है उसमें इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करने के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। तो चलिए माइनस करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को। 25,000, 25,000, 25,000 एंड 25,000। इस तरह से डेप्रिसिएशन माइनस के, तो ये क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बिफोर, डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये कितना आ जाएगा, तो 45 माइनस 25, ये आ गया 20,000, फिर ये आ गया 5,000, ये आ गया नील, और ये आ गया 10,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस हम लोग को टैक्स। अब टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ, तो टैक्स का रेट हम लोग को इसी सम्स में दे रखा हुआ है, जो है 20% टैक्स रेट। एट द रेट 20% हम लोग को क्या लेना है, टैक्स लेना है। तो चलिए 20% करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो 20,000 का 20%, तो ये हम लोग का आ जाता है 4,000, ये आ जाएगा 2,000, नहीं एक सेकेंड, 5,000 इंटू 20%, ये आएगा 1,000 ही आएगा। इसमें तो नील आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,000। इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से हम लोग टैक्स माइनस कर दिए, तो हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया इस केस में, 16,000, यहाँ पे आ गया 6,000, यहाँ आ गया नील, और यहाँ कितना आ गया 8,000। यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन था, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर माइनस टैक्स किए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब एक बार काम करते हैं, डेप्रिसिएशन को थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसे इरेज करके, बिकॉज स्पेस नहीं था। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितना आया था 1,000, सॉरी 1 लाख माइनस 0 इज इक्वल बाय 4 इज इक्वल टू 25,000। अब ध्यान दीजिए,
जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है उसमें हम लोग को क्या करना होगा, तो उसमें जो नॉन कैश आइटम होता था, क्या होता था, नॉन कैश आइटम होता था, तो उसके वजह से तो कैश हम लोग का जा नहीं रहा था ना, किसी भी बिजनेस का नॉन कैश आइटम के वजह से कैश तो यहाँ पे आउटफ्लो नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, सिर्फ बुक्स में एंट्री जो भी होता है वो होता है, बट कैश का यहाँ पे आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो हम लोग का क्या आ जाएगा, कैश फ्लो या कैश इनफ्लो, जो भी बोलना का बोल सकते हो। तो डेप्रिसिएशन कितना है सारे के सारे केस में, तो 25,000 फिर 25,000 एंड 25,000, तो 16,000 प्लस 25,000 ये आ गया 41,000, फिर 6,000, चलिए आप लोग ऐड कीजिए खुद से, 31,000, ये 25,000 एंड ये आ गया 33,000। तो इसी के साथ ये सब हम लोग का कंप्लीट होता है। बस एक बार समरी के लिए बता दूं कि हम लोग को हमेशा क्या करना होगा, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसमें ऐड करना होगा, जो भी नॉन कैश आइटम होगा उसे हम लोग क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।